पूरी उत्तर बिहार में पूरे लेखपुरिये हो रहे हैं, लखपुरिये हो रहे हैं और सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण आपका मेन मकसद ये है। और प्रिंसिपल से भी रिटायर किए, उसके बाद में मिथिला यूनिवर्सिटी से रिटायर किए और मतलब कि बहुत से अपने विद्यार्थी को आईएएस, आईपीएस आपके पढ़ाए हुए इंजीनियर, ये सारा मतलब कि जो है से बने हुए हैं आपके विद्यार्थी। तो जब विद्यार्थी उच्च पद पर जाते हैं तो कैसा आपका मन करता है? एक पिता और एक शिक्षक गौरवान्वित जब होता है जब वह अपने पिता या शिक्षक के उच्च पद पे जाता है। अगर मेरा कोई छात्र हमसे ऊंचा उठता है तो मेरे वो जीवन का बहुत ही अमूल्य पल होता है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे छात्र देश में ही नहीं विदेशों में, बहुत सारी कंट्री में, सब जगह बहुत अच्छे अच्छे पद पे कार्यरत है। बहुत से विद्यार्थी जो हैं डॉक्टर बने हुए हैं और मतलब कि पढ़ाए हुए बहुत से मतलब कि स्टेट में मतलब कि वर्क कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, सामाजिक पर दे रहे हैं। आप जो आपका सोच है कि बच्चे जो है आगे की ओर बढ़े, ये मेन आपका ये मुद्दा रहा। देखिए, मेरा मुद्दा शिक्षा के प्रति ही नहीं, समाज के प्रति भी बिल्कुल शुरू से रहा है। और ये बात अलग है कि शिक्षा के द्वारा ही किसी भी बच्चों में, छात्रों में या नीचे तबके के समाज को उठाने का एक सूत्र कार्यक्रम है। शिक्षा अच्छा होगा तो उसकी मानसिकता बढ़ेगी। लेकिन उस मानसिकता में जो अभी जो परिस्थिति बनती जा रही है या हमेशा बना रहा है, इसका है, जब तक सामाजिक परिवेश के उद्देश्य को शिक्षा में नहीं जोड़ा जाए तो वो कामयाब नहीं होता है। हम अक्सर, मेरा शुरू से ही यह एहसास रहा है कि जब कभी भी हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो सब्जेक्ट मैटर को सोसाइटी में, समाज में, दैनिक कार्य में कहाँ उपयोगिता है उसको दर्शाते हुए पढ़ाते हैं। जो मेरे पॉपुलर होने का अगर कारण आप जानना चाहते हैं तो शायद यही है कि मैं बच्चे को उस मानसिकता के आधार पर समाज के प्रति उस सारी चीज़ों को पढ़ाई से जोड़ के बताता हूँ। और ये बहुत बड़ा असर करता है। उसमें एक अपना पढ़ाई के प्रति तो उद्देश्य बढ़ता ही है, ज्ञान बढ़ता ही है, और अपना उद्देश्य जो है सोसाइटी में कैसा होना चाहिए, समाज में कैसा होना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। और मतलब कि जो है से वक्ता के रूप में वहाँ बहुत प्रसिद्ध हुए उस वहाँ कार्यक्रम में। और लोगों का कहना हुआ कि एक शिक्षक का देखिए किस तरह मतलब कि जो है समाज के प्रति रिटायर हो चुके हैं और समाज के प्रति बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के कामना भी करते हैं और वो आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है बच्चों में और पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो ऐसे कमजोर बच्चे के लिए आप किस तरह का यह सेवा दे रहे हैं? मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग वर्क शुरू से रहा है। मैं उस बच्चों में ज़्यादा पॉपुलर रहा हूँ जो निम्न समाज से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं, और उसको मैं हमेशा उस तरीके से पढ़ाई करता हूँ जिसमें वो पैसे का महत्ता को उस लेवल का नहीं ले जो बाधक हो उसके पढ़ाई में, और हर एक तरह से मदद करते हैं। और यही नहीं, हम तो अपने कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेरे यहाँ पे रह के, दरभंगा में मेरे साथ रह के, और वो पढ़ा है और कहाँ से कहाँ निकला हुआ है। एक छोटा सा एक उदाहरण बता दूं तो शायद आप लोग को बड़ा अच्छा लगेगा। मेरा एक छात्र दिल्ली में है, उन्होंने एक दिन एकाएक फ़ोन किया, आज से करीब 10 साल पहले की बात है, कि सर हमने वो घर खरीदा है, आप यहाँ आइए गृह प्रवेश में। हम कहे कि नहीं, हम तो नहीं आ सकते, बहुत परेशानी में है। उन्होंने एक बड़ा ही माकूल बात, बहुत ही दिल छूने वाली बात मेरे छात्र ने बोला कि सर मेरे पिताजी अगर नहीं आते तो मुझे दुख उतना नहीं होता जितना आप नहीं आते। मुझे दिल में लगा कि बाप इतना हमको महत्ता देता है। हम वहाँ गए उसके गृह प्रवेश में एक दिन रहे उसके घर में। और नेक्स्ट डे जब घर से बाहर निकल रहे थे तो जाने वक्त हमको बोला कि सर मेरा आप घर देखे ना। हम यहाँ देखा था, इसमें आपने नहीं देखा है ठीक से। क्यों? देखिए, मेरे घर में कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है। हम कहा अच्छा, हम तो गौर ही नहीं किए, यहाँ पर सिर्फ एक फोटो है, वो आपका लगाए हुए है। मैं उस समय बड़ा दंग रह गया कि ऐसे मेरे विद्यार्थी हैं जो हमसे पढ़े हैं, जाने हैं,
पढ़ाई के अलावा वो जिंदगी को जाने हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्वान्वित की महसूस की बात है। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्टूडेंट है जो वहाँ पर बहुत बड़ा मैनेजर है। अब विश्वविद्यालय में एक IT कॉन्फ्रेंस हुआ था इंटरनेशनल, और वहाँ से नया नया इंटरनेट आया था, तो वहाँ पर वाइस चांसलर और चांसलर गवर्नर भी आए हुए थे प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि देखिए पूरा दुनिया एक ग्लोब हो गया है, और अभी हम बैठ के अमेरिका में एक लड़के को बुला के ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे ग्लोबल विलेज के द्वारा। प्रोग्राम शुरू हुआ, हम उस प्रोग्राम में नहीं थे, हम उस समय BRB कॉलेज समस्तीपुर में थे। प्रोग्राम शुरू हुआ और वहाँ का मेरा एक स्टूडेंट ऑनलाइन हुआ, और सबसे पहला बात वो लड़के ने क्या बोला कि मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ, मेरे गुरु के साहू कहाँ है, पहले मैं उनको चरण स्पर्श करूँ। और ये मेरे लिए एक नया रिकॉर्ड था। तो ऐसे ऐसे कई तरह के छात्र कहीं कहीं हैं। देखा जा रहा है कि बच्चों का एग्जाम का जो है क्वेश्चन आउट हो जाता है, और मतलब आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के जनता मंच पर हो रहा है, और कॉकरोच पार्टी के बैनर तले में सारे जो विपक्ष के पार्टी हैं सब लोग मतलब कि उनको मतलब कि जो है से सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको कैसे, किस नजरिया से आप देख रहे हैं? मैं तो सोनल बाजू का मैं फैन हूँ। उनके कार्यकलाप, उनके सारी चीज़ को मैं बहुत गहन से देखा हूँ, जाना हूँ, और वो जिस तरीके से इस मुद्दा को उठाए हुए मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ। और यह नज़र भी अब सामने आने लगा हुआ है कि तरह तरह के लोग उनके बारे में बोलते हैं, लेकिन हमको थोड़ा भी उनके अगेंस्ट में एक बात भी नीचे समझ में नहीं आता है। मैं उनको दिल से सपोर्ट करता हूँ, और सारे छात्रों को चाहिए कि इस तरह की बातें भी उठा के उनके साथ समर्थन दें। आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं पढ़ाई के प्रति, जो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसको उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पढ़ाई उनका मुख्य उद्देश्य है, उसे डाइवर्ट नहीं होना है, और डाइवर्ट के होने से उद्देश्य गड़बड़ होता है। लेकिन पढ़ाई के दौरान हमने बताया ना, मेरी जो पद्धति रही है, सामाजिक चेतना, समाज में उठी हुई चीज़ों को जरूर से अध्ययन करें, अपना विचार व्यक्त करें, खुल के व्यक्त करें, डर के नहीं रहे, और पढ़ाई भी करें, साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को भी ध्यान से अपनी नजर में रखें। वो भी तो एक पढ़ाई है, पढ़ाई करने के बाद भी आप समाज में आते हैं, और वहाँ रखे व्यवस्था को अगर अध्ययन नहीं करें, उसमें आप अपना प्रतिशोध नहीं दें, तो यह आधा हो जाता है पढ़ाई। राजनीति पार्टी से न जुड़ के अपनी संवेदना को हमेशा हमें रखना चाहिए। और मैं वैसे विद्यार्थियों को जो नीट में पेपर लीक के कारण परीक्षा छूट गया है, मैं बहुत दुखी हूँ ऐसे छात्रों से। इतना मेहनत करने के बाद भी ऐसी स्थिति होती है, और सरकार को निश्चित रूप से इस पर पहल लेना चाहिए। कहने को करती है, जोरदार नहीं करती है, और जब ये व्यवस्था पूर्ण हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा युवा, हमारे विद्यार्थी। आपका परिवार की ऐसा परिवार है कि हम 30 साल से देख रहे हैं कि सेवा भावना है। आपके बड़े भाई भी, छोटे भाई भी, आप भी, और पूर्वज मतलब कि आपके थे, सब सामाजिक थे। ऐसी मतलब कि बड़ों का मतलब कि जो संदेश दे के गए, उनको संदेश पर चल रहे हैं। मेरे दादा, आप लोगों को सम्मान भी मिल रहा है जगह जगह। मेरे दादाजी का एक सूत्र था, उस सूत्र को आपको बता देते हैं। अभी जो उतना भी हम लोग का यहाँ घर देखते हैं, कल्याणी पर मंदिर है, कई पोखर है, कई सामाजिक काम किया हुआ है, सब मेरे दादाजी का किया हुआ है। दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे दादाजी एक महान व्यक्ति कई मायनों में थे। उनका एक बड़ा अच्छा सिद्धांत था, व्यवसाय करते थे, व्यवसाय में माहिर व्यक्ति थे, और उनका एक लाइन हमेशा कोट करते हैं हम लोग कि व्यवसाय एक समाज में सेवा है, वो पैसे कमाने का पद्धति नहीं है। आप समाज में पूर्ति करते हैं चीज़ों को। वो एक छोटा सा उदाहरण बताते थे हम लोग को अपने व्यवसाय का, कि यहाँ रेलवे क्रॉसिंग में पहले एक चावल दाल की उनकी दुकान थी, शुरू में एकदम जब कुछ नहीं था, जब तो वहाँ पर एक गोला से सामान लेके आते थे, साइकिल पर टेम्पो से लेके आते थे और दुकान में बेचते थे। वहाँ पर एक आदमी रखे हुए थे। एक बार वह सामान लेके आ रहे थे तो एक बूढ़ी औरत उस दुकान से एक शीशी में तेल लेकर निकल रही थी। तो मैं दादाजी ने साइकिल से उतर के पूछा कि तेल कितना में लिए हो? तो वो बोली कितना में दिए? तो दादाजी बोलते हैं अपने आदमी को, अरे इनको ज़्यादा रेट लगा दिए हैं, अभी हम बाजार से आ रहे हैं, आज तेल का भाव गिर गया है, इसलिए आज के रेट में तेल दीजिए इनको और पैसा वापस कीजिए।
उस औरत के मिजाज को देखिए, वो जब देखा तो दंग रह गई। तो हमारे दादाजी का यह था कि बिजनेस सेवा होता है, और उन्हीं से हम लोगों का कभी भी हम लोग ऐसे हाथ नहीं रखते, ऐसे रखते हैं। हम लोगों ने देना सीखा है, किसी से छीनना झपेटना मांगना नहीं सीखा है। और देने वाले हमारे जो है सो भगवान का अपार प्यार कहिए तो उन्हीं के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, सब तीनों भाई चल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने एक पुस्तक लिखने का जो घोषणा किया उस पर क्या कहेंगे? गुड। महेंद्र बाबू शुरू में जब यहाँ प्रोफेसर थे भैया कॉलेज में, तो उन्होंने बहुत ही अपने समाज को बढ़ाने के लिए बहुत कार्य करते थे, स्कूल कॉलेज खोलने के लिए। और उन्होंने महज बगल बनवारी लाल महाविद्यालय की स्थापना में बहुत ही जोर शोर से काम किया है। उसी समय हम एमएससी कर रहे थे, और उन्होंने हमारे पास पीछे पड़ गया कि नहीं तुमको आना है कॉलेज में, आना है कॉलेज में। हमको ठीक है सर, जब हम अब एलिजिबल नहीं है, जब पास करेंगे तो कॉलेज में आएंगे। हम पास किए, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन उनको बुला के अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए कि आप यहाँ पर रहेंगे प्रोफेसर, और आप प्रोफेसर इंचार्ज भी रहेंगे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट? हेड पर नहीं, वो प्रिंसिपल इंचार्ज। अच्छा। और कॉलेज की सारी व्यवस्था आपको देखना है। और हम बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि हम तो अभी लेक्चर्स का कुछ जानते नहीं है। वहाँ गए, 6 महीना रहे होंगे, उसके बाद आपको मिथिला यूनिवर्सिटी में नौकरी हो गई और चले गए। तो महेंद्र बाबू को उस दौर में हमने देखा है जब वो दिन रात एक पॉइंट प्रोग्राम लेकर वो कॉलेज को स्थापना के लिए दिन रात एक किए हुए थे। यहाँ पटना से एफिलिएशन लेना हो, जो कुछ करना हो, और हम उनके साथ साथ हमेशा रहते थे। और इनका उनके लाइफ में तो एक ही चीज़ है, पढ़ाना बच्चों को, और शिक्षा के आधार पर समाज को उठाना उनका उद्देश्य है। और बहुत हद तक उन्होंने काम किया हुआ है। परिचय बता। उनके साथ रहा बहुत, हमने बहुत कुछ सीखा उनके साथ। परिचय बता। मेरा नाम कृष्ण कुमार साहू, लोग मुझे के साहू के नाम से जानते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी में विकास पदाधिकारी, और लगभग 6-7 महीना रहे। और स्नातकोत्तर विभाग में हम प्रोफेसर रहे, बहुत रिसर्च कराए, बहुत थीसिस हमारे अंडर में है। रिसर्च में भी एक अलग विंग है मेरा। और चूंकि मैं कंप्यूटर से बहुत शुरू से जुड़ा हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में कंप्यूटर लाने का श्रेय मेरा ही है। और मैं कंप्यूटर टीचर के नाम से बहुत जानता हूँ। और 1984-85 में हमने इग्नू के छात्रों को, कई छात्रों को बगैर किसी इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए अपने अनुभव को शेयर करके पढ़ाया उड़ाया हुआ है। तो एक मेरा दूसरा रूप ये है। और मैं शिक्षक के अलावा समाज सेवा करना मेरा दिल का उद्देश्य है। और रिटायरमेंट के बाद हमने पुस्तक लिखना बहुत शुरू किया है, कई किताबें लिखी है, और अलग अलग टॉपिक पर। और अभी हाल में जो कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर समाज का, हमने घोषणा किया था कि महेंद्र बाबू का आत्मकथा मैं लिखूंगा, और वो लिखने की क्रिया शुरू होगी। उसका सारा खर्च हम वहन करेंगे। मैं के साहू, डायरेक्टर आरपीएस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर जवाहर। सावन के इस पावन महीने में मैं उन लोगों को दिल से संवेदना और अपना आभार व्यक्त करता हूँ, जो इस पर्व में बोल बम के प्रति, बोल बम में भाग लेकर, जल लेके यहाँ पर आते हैं और हमारे मुजफ्फरपुर के पावन धरती को अच्छा करते हैं। मैं उन सभी बोल बम धारियों को छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पावन महीने में ऐसे भी शुद्ध खाना खाना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए। खास करके वो 3 दिन जब आप जल लेके पलेजा से चलते हैं, सोनपुर से चलते हैं और यहाँ आते हैं, उस पूरे दौरान आप साफ सुथरा खाना खाएं, गंदे से अलग रहें, और शरीर में उस सात्विक भोजन का सही असर हो, इस पर पूरा ध्यान दें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल का सावन आप लोग के उत्कृष्ट प्रयास से बहुत उद्गम होगा, बहुत अच्छा होगा। सबको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।